हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग पढ़ रहे थे आपका पाठ 13 अकबरी लोटा। अकबरी लोटा में हमने देखा था लाला झाऊलाल थे जिनके यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और उनकी दुकानों से भी उन्हें 100 रुपये महीने में किराया मिल जाया करता था। लेकिन जब अचानक बीवी ने 250 रुपये की मांग करी तो लाला झाऊलाल परेशानी में पड़ गए, क्योंकि आज तक 250 रुपये एक साथ उन्होंने कभी नहीं देखे थे। तो बीवी ने उनको बोला कि अगर आप नहीं दे सकते हो तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। तो इसमें लाला झाऊलाला को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उन्होंने बोला, नहीं नहीं, 250 रुपये के लिए तुम अपने भाई के आगे हाथ फैलाओगे, मुझसे ही ले लेना। तो बीवी बोलती है, मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अगली ज़िंदगी में नहीं। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, आज से 7वें दिन ही तुम मेरे से 250 रुपये ले लेना। एक रौब के साथ वो अपनी बीवी को जवाब देते हैं। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे बच्चों। दूसरे भाग में क्या है देखिए। लेकिन जब 4 दिन ज्यों तो में ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। अब उन्होंने बोल तो दिया मेरे से 7वें दिन ही तुम 250 रुपये ले लेना, लेकिन 3-4 दिन ऐसे ही निकल गए, लेकिन पैसों का कोई भी इंतजाम नहीं हुआ। अब उनको चिंता होने लगी, अब उन्हें फिक्र होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। अब सवाल उनकी इज्जत का था, क्योंकि अगर पैसे नहीं देंगे तो बीवी के आगे उनकी बेइज्जती हो जाएगी। देने का अच्छा प्रतिष्ठा यहाँ तक। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था और अपनी साख का था। घर के अंदर अपना रौब जमाए रखने का था, अपने घर के अंदर अपनी बीवी के सामने। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो अपने मन में वे क्या सोचेगी। अब वो सोचने लगे कि मैंने देने का तो पक्का वो बोल दिया है कि 7 दिन के बाद तुम मेरे से 250 रुपये ले लेना, लेकिन अब बीवी को अगर पैसे नहीं दे पाए तो वो अपने मन में क्या सोचेगी। झाऊलाला को ये फिक्र होने लगी। उसकी नज़रों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा, मतलब बीवी की नज़रों में अपने पति की क्या इज्जत रह जाएगी। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अपनी तारीफों की कई बातें वे अपनी बीवी को सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए। बीवी के आगे अपनी तारीफें करते रहते थे, लेकिन बीवी ने जब पहली बार कोई सवाल किया तो उसके सामने वो चारों खाने चित हो गए। 250 रुपये का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं। ये पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। पहली बार बीवी ने कुछ पैसों का सवाल किया है। अगर इस बार भी उसे पैसे ना दे सके तो आगे वो अपना मुंह अपनी बीवी को कैसे दिखाएंगे। खैर, एक दिन और बीता, एक दिन और ख़त्म हो गया। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलबासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। अब ऐसे ही पैसों का इंतज़ाम करते करते एक दिन और निकल गया, 4 दिन ख़त्म हो गया। 5वें दिन उन्होंने घबराहट के मारे अपना जो उनका दोस्त था बिलबासी जी, उसको ये सारी बात बता दी। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलबासी जी भी उस समय बिल्कुल खुखड़ थे। उस समय की बात ऐसी थी कि बिलबासी जी के पास भी कोई पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गए तो कल शाम को तुमसे मकान में मिलूंगा। बिलबासी जी ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मगर मैं इधर उधर से कुछ इंतज़ाम करने की कोशिश करूंगा और अगर मुझे पैसे मिल गए तो मैं कल शाम को तुम्हारे मकान पर आऊँगा और मैं वहीं पे तुमको ये पैसे दे दूंगा। तो बच्चों, आज हम यहीं तक रखेंगे इसको। इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। तो जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है इस पाठ को, मेहरबानी आप लोग भी यहाँ तक इसको रिवीजन ज़रूर करेंगे घर पे।
और तब तक के लिए बच्चों घर पे रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।